नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी का ये बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर पहले बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। थोड़ी ही देर में सीएम शिवराज की कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है। किसान युवाओं को बड़ी सौगात मिल सकती है। फसल अवशेष प्रबंधन योजना का प्रस्ताव है। कृषि यंत्रों की खरीदी में अनुदान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कृषि यंत्र खरीदी पर 50% अनुदान मिल सकता है। छोटे सीमांत महिला ST/SC वर्ग के किसानों को 50%, अन्य किसानों को 40% मिलेगा अनुदान। मोटर व्हीकल एक्ट 1998 2019 संशोधन के शुल्क की दरों में संशोधन प्रस्ताव। इसके तहत हेलमेट नहीं पहनने पर 250 की जगह 500 रुपए जुर्माना होगा। युवाओं को राशन परिवहन का रोजगार अब सरकार देगी। ठेकेदार बाहर होंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों के लिए अलग से विंग होगा। विंग बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। रीवा में एयर स्टिक को एयरपोर्ट में विकसित करने के लिए 64 एकड़ जमीन भारतीय विमान प्राधिकरण देने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री अनदूत योजना और NFSA के तहत परिवहन में कमीशन देने का भी प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, शिवराज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, कितनी खास, कितनी अहम ये बैठक होगी, कौन कौन से प्रस्ताव हैं, जानकारी? देखिए, कई मायनों में ये बैठक महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसमें चुनावी मुद्दों की झलक भी नजर आएगी। दरअसल किसानों पर सरकार सबसे ज़्यादा मेहरबान नजर आ रही है और जिस तरीके से पराली जलाने को लेकर प्रदूषण फैलता है उसको रोकने के लिए अब आधुनिक यंत्रों की खरीदी पर सब्सिडी देने का काम सरकार करेगी। इसको लेकर आज कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव आएगा। किसानों को 50% तक जो है अनुदान देने का, 40 से 50% तक अनुदान देने का फैसला आज कैबिनेट में लिया जा सकता है। और यदि इसके जरिए कृषि यंत्रों की खरीदी होती है तो उसके जरिए पराली जलने से रोकने का काम किया जाएगा और उस पराली का इस्तेमाल खाद बनाने के लिए किया जा सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ रीवा को लेकर भी सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। वहाँ पर एयर स्टिक के निर्माण को लेकर जो है भारतीय विमान मंत्रालय को बड़े स्तर पर जमीन देने का प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के निर्माण से जुड़े मुद्दों को लेकर एक निर्माण एजेंसी के गठन का प्रस्ताव भी बैठक में लाया जाएगा। और इसके अलावा कई अहम प्रस्ताव हैं जिनको लेकर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही जो दोपहिया वाहन पर चलने वाले चालक होते हैं उनके लिए भी हेलमेट का जुर्माना अब सरकार बढ़ाने जा रही है। यानी कि अभी तक हेलमेट नहीं लगाने पर जो 250 रुपये का जुर्माना लगता था उसको बढ़ाकर 500 रुपये किया जाएगा। तो कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होनी है और अब से कुछ ही देर के बाद ये कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में शुरू होगी। जी, बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात सड़कों की कर लेते हैं। राजधानी भोपाल की सड़कों की हालत कैसी है, इसको लेकर न्यूज़ 18 लगातार खबर दिखा रहा है। इस खबर को दिखाए जाने के बाद अब मध्य प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद सड़क भी बननी शुरू हो चुकी है। देखिए जरा। पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी की सड़कों को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और अल्टीमेटम दिया था कि 15 दिन में उनको सड़कें ठीक चाहिए और उसका देखिए असर भी देखने को मिल रहा है। और एक खास बात और बता दूं कि न्यूज़ 18 ने जिन सड़कों पर 15 दिन पहले पड़ताल की थी कि मध्य प्रदेश की या राजधानी की सड़कें खराब हैं, उन सभी पर अब काम शुरू हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूं शैतान सिंह चौराहा पर। ये वही चौराहा है जहां पर 15 दिन पहले न्यूज़ 18 की टीम पहुंची थी और उसने ये बताया था कि किस तरीके से इस सड़क की बदहाली है जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अल्टीमेटम का आखिरी दिन और आप देख सकते हैं कि जो सड़क है उसके निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे थे, तरीके से मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की थी। उसके बाद न्यूज़ 18 की टीम ने भी राजधानी के अलग अलग इलाकों का दौरा किया था और जिन इलाकों में सड़कें सबसे ज़्यादा खराब थी
वो बताई थी। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 ने जिन सड़कों को खराब बताया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद, अब वो सड़कें ठीक हो रही हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर भोपाल में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। हमने आपको खबर दिखाई थी कि राजधानी भोपाल में ही कैसे सड़कें अंधेरे में डूबी हुई हैं क्योंकि स्ट्रीट लाइट बंद है। इस मामले को लेकर अब भोपाल के प्रभारी मंत्री जो हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने इसे न केवल संज्ञान में लिया बल्कि इसको लेकर बैठक की। इसमें कलेक्टर, नगर निगम के कमिश्नर और मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड यानी एमपीईबी के अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आज शाम से राजधानी की सभी स्ट्रीट लाइट चालू हो जाएंगी। आगे से ऐसी स्थिति ना बने। आपको बता दें कि भोपाल में स्ट्रीट लाइट बंद होने की खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर का बड़ा असर यहां देखने को मिला है। ये जो कुछ जगह विद्युत कटौती को लेकर जो स्थिति बनी है उसको लेकर सारी जानकारी ली और ये निर्देश जारी किए हैं कि आगे इस तरह की परिस्थितियां नहीं होना चाहिए। कोई भी विषय है तो वह कलेक्टर को अवगत कराएं और कलेक्टर उस विषय को देखेंगे और उसमें से बातचीत करके रास्ता निकालेंगे। शरद श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, हमने खबर दिखाई, कई दिनों तक भोपाल की जनता परेशान होती रही। आखिरकार प्रभारी मंत्री जो हैं उनको मध्यस्थता करनी पड़ी, बैठक लेनी पड़ी और निर्देश देने पड़े कि स्ट्रीट लाइट फिर से चालू होना चाहिए। लेकिन लूप होल केवल इतना कि जो बकाया रकम है अगर नगर निगम उसको चुका देता समय से तो यह स्थिति नहीं बनती। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और ये दरअसल विषय इतना बड़ा हो गया था जिसको लेकर खुद जो मंत्री हैं नगरीय प्रशासन, भोपाल के प्रभारी मंत्री भी हैं भूपेंद्र सिंह, उनको संज्ञान लेना पड़ा और इस पूरे मामले को न्यूज़ 18 ने भी प्रमुखता से उठाया था क्योंकि ये विषय कहीं ना कहीं राजधानी में लोगों से जुड़ा हुआ, उनकी सुरक्षा से, उनकी सुविधाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था। इसको लेकर लगातार जब खबरें दिखाई गई, कल ही न्यूज़ 18 से खास बातचीत में भूपेंद्र सिंह ने ये कहा था कि वो इस पूरे मामले पर जो संबंधित अधिकारी हैं उनको तलब करेंगे और उन्होंने अपनी नाराज़गी भी इस बात को लेकर जाहिर की थी कि कोई अगर इतना बड़ा विषय है कि 12 दिन तक राजधानी की सड़कों पर अगर लाइट काट दी जाए और उसका कोई समाधान न निकले तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है कि इतने बड़े बड़े अधिकारी, वीआईपी सब जहां राजधानी में रहते हों और वहीं की सड़कों को पर अंधेरा छाया रहे इतने दिनों तक, तो फिर अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पर उन्होंने नाराज़गी भी जाहिर की कि एकदम से बिजली काट देना बिना उनके संज्ञान में। एक बड़ी बात ये भी थी कि जब न्यूज़ 18 ने उनके सामने विषय रखा तो उन्होंने कहा कि ये विषय मंत्रियों तक भी, अगर इतनी बड़ी बात हो गई है तो फिर मंत्रियों तक भी आना चाहिए। 2 विभाग हैं अलग अलग, दोनों ही जो सरकार के विभाग हैं और उनको आपस में सामंजस्य से काम करना चाहिए। उन्होंने तलब करने के बाद कही थी आज ही उन्होंने पूरे जो प्रशासनिक अमला है भोपाल का, जिसमें कलेक्टर भी शामिल हैं, नगर निगम के आयुक्त भी शामिल हैं और एमपीईबी के भी जो अधिकारी हैं वो शामिल हैं, उन सबको बुलाया और ये निर्देश दिए कि आज शाम तक ही जो बिजली है वो स्ट्रीट लाइट्स की चालू कर दी जाएं और भविष्य में अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो कोई निर्णय इस तरीके का लेने से पहले, यानी कि बिजली काटने के फैसले से पहले उच्चाधिकारियों तक जो मामला है उसको पहले लाएं, तभी कोई ऐसा जो फैसला है बिजली काटने जैसा लें। तो निश्चित ही इसमें नगरीय प्रशासन मंत्री और भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही और उनकी जो नाराज़गी थी या कहें उनकी जो सक्रियता है इससे इस पूरे मामले का समाधान होते हुए दिखाई दे रहा है। और अब आज शाम को जब अंधेरा छाएगा तो फिर देखना होगा कि क्या अंधेरे में ब्लैकआउट रही सड़कें आज राजधानी की रोशन होंगी या नहीं, रोशन होंगी कि नहीं देखना होगा। इसकी पड़ताल न्यूज़ 18 जरूर करेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शरद। चलिए बढ़ते हैं आगे। लाख दावे किए जाएं कि किसान परेशान नहीं होंगे, खाद सबको मिलेगी, खाद की आपूर्ति पर्याप्त है, लेकिन इसके बावजूद तस्वीरें क्या हैं रतलाम की ये हम आपको दिखा रहे हैं। आलम यह है कि किसान यहां पर परेशान हो रहे हैं खाद के वास्ते। आपको बता दें कि 2-3 दिन पहले ही प्रदेश के कृषि मंत्री जो हैं उन्होंने कहा था कि हम डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं खाद की आपूर्ति के लिए।
सबको खाद मिलेगी। हमने बहुत सारे नियम बनाए, खाद पूरी मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन देखिए स्थिति यह है कि सुबह 5 बजे से यहां पर किसानों को खाद के लिए, वेयर हाउस से खाद लेने के लिए, खरीदने के लिए 5 बजे से लाइन में लगते हैं। गांव की सोसाइटियों में सिर्फ उन्हीं किसानों को यूरिया दिया जा रहा है जिनका उस सोसाइटी में खाता है, जबकि बाकी किसानों को यूरिया देने की व्यवस्था अब तक शुरू नहीं की गई। इसके चलते जिले के किसान खासे परेशान हैं। देखिए तस्वीर। सर खाद नहीं मिल रहा है, सोसाइटी पे उपलब्ध है पर नगद खाद नहीं दिया जा रहा है किसान को। तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि वो आदेश दे सोसाइटियों को तत्काल खाद दिया जाए नगद केंद्र, जिसके खाते नहीं है उसी को, क्योंकि सोसाइटी में खाद उपलब्ध है। यहाँ हम सुबह 5 बजे से आ रहे हैं और इतनी भीड़ है, अभी नंबर नहीं आया हमारा। 100 टोकन बटे, 100 के बाद अभी टोकन नहीं बटे, अब ऐसे ही बैठे हैं। 100 टोकन दिए हैं, 100 टोकन के बावजूद भी ऐसे बैठे हुए हैं। मेरा नाम पुष्कर शर्मा है। जैसे जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की मध्य प्रदेश में एंट्री होने की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे इस पर सियासत भी बढ़ती चली जा रही है। इसी मामले को लेकर आज एक नहीं 5 कांग्रेस के नेताओं ने संयुक्त रूप से बयान जारी किया है और यह कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिंसा कराई जा सकती है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, कांग्रेस नेता अजय सिंह, अरुण यादव, जयवर्धन सिंह, विक्रांत भूरिया, इन सब ने संयुक्त बयान जारी किया और भारत जोड़ो यात्रा में गड़बड़ी की आशंका जताई है। सुरक्षा के समुचित उपाय की मांग की है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 350 किलोमीटर से ज्यादा राहुल गांधी की यात्रा चलनी है। यह भारत जोड़ो यात्रा है। नवंबर से माननीय राहुल जी की यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से प्रारंभ हुई। आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। हमें शंका है कि राहुल गांधी की यात्रा में कोई भी उत्पात कर सकता है, किसी प्रकार की घटना घट सकता है। उनकी सुरक्षा में चूक न हो, इस प्रकार मैं शासन से, मुख्यमंत्री से अपील करता हूं। अगर कोई घटना राहुल गांधी के साथ हुई तो मध्य प्रदेश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी पूरी जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी अगर सुरक्षा में कोई चूक होती है। 30 नवंबर से माननीय राहुल जी की यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से प्रारंभ हुई। आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। हमें शंका है कि राहुल गांधी की यात्रा में कोई भी उत्पात कर सकता है, किसी प्रकार की घटना घट सकता है। उनकी सुरक्षा में चूक। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की यात्रा को लेकर कहा कि शराब माफिया जीतू गुर्जर और अवधेश तोमर के बीच विवाद था। दोनों आरोपी कांग्रेस नेता हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गोविंद सिंह की सुरक्षा की पूरी चिंता है। गोविंद सिंह के साथ हुई घटना के बाद कानून व्यवस्था पर पूरी कांग्रेस सवाल खड़े करने लगी। सर, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, हालांकि शराब माफिया का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। देखिए, कानून पूरी सुरक्षा व्यवस्था माननी की थी। वो मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं, पूरी चिंता है उनकी, वो दीर्घायु हो, वो शतायु हो। ये घटना अलग है यात्रा की। ये उन्होंने जो प्रोग्राम जारी किया था उससे अलग वो महाराजपुरा थाने के अंतर्गत एक गांव में और इधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की यात्रा में पकड़े गए जीतू गुर्जर को कांग्रेस ने बीजेपी का एजेंट बताया है। कांग्रेस ने बीजेपी नेता एंदल सिंह कंसाना, रघुराज कंसाना के साथ जीतू गुर्जर का फोटो जारी किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के जीतू गुर्जर को कांग्रेसी बताया था। राजगढ़ में खाद से भरा एक पलटा है ट्रक और खाद लूटने आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। खाद की बोरियां उठाकर लोग भागते हुए दिखे। ट्रक ड्राइवर के रोकने की कोशिश के बाद भी वो नहीं रुके। खिलचीपुर जीरापुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया।
खाद लूटने की होड़, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजगढ़ की तस्वीरें हैं। ट्रक ड्राइवर ने कई बार रोकने की कोशिश की पर लोग नहीं रुके। खिलचीपुर सड़क पर यह हादसा हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची, हालातों को काबू में किया। खाद की बोरियां उठाकर भागते हुए लोग साफ तौर से नजर आ रहे हैं। खाद से भरा ट्रक पलट गया। राजगढ़ की तस्वीरें हैं। खाद की बोरियां उठाकर लोग भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। खाद लूटने की होड़ मच गई वहां पर। ट्रक ड्राइवर ने रोकने की कोशिश की लोगों को, पर लोग नहीं रुके। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। तस्वीरें आपके सामने, राजगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खाद से भरा ट्रक पलट गया और बोरियां गिर गई और खाद को लूटने के लिए लोगों की होड़ मच गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे लोग बोरियां लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। और शराबबंदी की मांग कर रही हैं उमा भारती ने अकेले पड़ने की पीड़ा भी लिखी है। उन्होंने पार्टी से समर्थन न मिलने की पीड़ा भी बताई। लिखा है कि मेरे अभियान पर निजी तौर पर पार्टी और नेता समर्थन करते हैं, पर पार्टी की तरफ से कोई विशेष आयोजन इन विषयों को लेकर नहीं होता। मसला गंभीर है। 8 दिसंबर को संवाद करेंगे। उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा, 2019 से पहले गंगा के किनारे की यात्रा के लिए और अब शराब के खिलाफ अपने अभियान के लिए भगवान का और लोगों का साथ तो रहा है, लेकिन मेरी अपनी पार्टी बीजेपी मेरे इन दोनों अभियानों के प्रति कार्यक्रम की दृष्टि से तटस्थ रही। और इधर उमा भारती के ट्वीट पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सफाई देते हुए कहा कि सरकार शराबबंदी को लेकर लगातार काम कर रही है। उमा भारती संत हैं, इसीलिए सामाजिक मुद्दों को लेकर संवेदनशील रहती हैं। वहीं कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि गंगा की सफाई और शराबबंदी को लेकर सरकार का रुख जनता को बताने के लिए उमा भारती का शुक्रिया। साथ ही कहा कि इससे साफ हो गया है कि बीजेपी के चेहरे पर कई मुखौटे हैं। उमा भारती जैसी संत की बीजेपी उपेक्षा कर रही है। सभी वाकिफ हैं, उनकी चिंता से मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह जी वाकिफ हैं। वे भी उसी चिंता में रहते हैं कि समाज से नशा कैसे कम हो। उन्होंने भी कहा कि जन जागरण करेंगे एक तरफ, दूसरी तरफ धीरे धीरे शराब की दुकानें कम करेंगे। एक बिंदु पर आकर समाज की ये स्थिति बनेगी कि मानसिक रूप से वो नशा त्यागने की स्थिति में आ जाएगा, तो समाज में निश्चित तौर पर नशा मुक्ति आएगी। दीदी माँ है इस प्रदेश की, उन्होंने जो है पार्टी की वस्तु स्थिति को सामने रखा, बताया कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है। इसके लिए हम उनके आभारी हैं और इस प्रदेश की जनता और देश की जनता उनकी आभारी है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी गंगा की सफाई के मामले में, गंगा माँ की पवित्रता के मामले में और नशाबंदी के मामले में वो किस तरह का। इंदौर में गुरु नानक जयंती के कार्यक्रम में पूर्व सीएम कमलनाथ के विरोध पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस इसे बीजेपी नेताओं का सुनियोजित षड्यंत्र बता रही है, तो वहीं बीजेपी कीर्तनकार मनप्रीत सिंह कानपुरी की इंदौर न आने की सौगंध को कमलनाथ ही नहीं इंदौर का अपमान बता रही है। बीजेपी सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि सिख दंगों में कमलनाथ की क्या भूमिका रही है, ये सिख समाज के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इंदौर छड़ देना ये हुन तुसी भारतीय जनता पार्टी के नेता अच्छी तरह समझ चुके हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बन रही है और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बार फिर बन रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह का षड्यंत्र पूर्वक प्रयास कर रहे हैं कमलनाथ जी की छवि खराब हो, जबकि सिख विरोधी दंगों में कमलनाथ जी के खिलाफ न तो कोई चार्जशीट है, न FIR है, न किसी भी अदालत में कोई प्रकरण चल रहा है। फिर भी इस मुद्दे को भुना रही भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस तरह का खूब प्रयास कर रहे हैं कि कमलनाथ जी की छवि खराब हो। ये एक तरह का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का जो जनता के सामने आ रहा है। मुझे लगता है, मैंने रात को सिख समाज से भी कहा था कि ये किसी व्यक्ति की भूल के कारण इंदौर में इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि इंदौर में कोई ऐसा बोले कि मैं आज के बाद इंदौर नहीं आऊँगा। मैंने समाज वालों से निवेदन करा कि आप हमारी तरफ से भी निवेदन करें कि इस प्रकार की बातें नहीं होना चाहिए। इंदौर अच्छा शहर है, सभी धर्मों का है, साझा सब